जय श्री कृष्ण। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्याय 18 श्लोक 70 व्याख्या। अध्येयते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः, तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट ना हो, वैराग्य या उपरति ना हो, हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। इसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचन मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन चटपटी लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है, तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई बातें मिलती हैं, त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान ने मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक स्थित प्रज्ञ इससे का भाषा 2:54 यहाँ से पूछना आरंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ है। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा, त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता चला जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्यक्ष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई जो जो पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसको भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही तो उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा, त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा, त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदरपूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता ही हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखनलाल की याद आती है।
जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। राम सिया राम जय जय राम। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। राम सिया राम जय राम। मानस 2 116 3। ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है। उन पर गहरा विचार किया जाता है। विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा, मैं उसके द्वारा ही ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए, वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे, भगवान को अपने अनन्य भक्ति की, उसकी उत्कंठापूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। टीम में मति है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ। मया तत्मिदम सर्वम, गीता 9:4। और सब जगह ही मेरे कान हैं। सर्वतः श्रुति मल्लोके, गीता 13:13। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेश की याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उसमें मेरे हृदय में तेरे और मेरे संवाद की कंठा पूर्वक किए गए तेरे प्रश्नों की और मेरे दिए हुए गहरे वास्तविक उत्तरों की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया, साथ ही ढंग से उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा वैसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाइज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला, जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। वह बालक सभा के ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है,
वह भले ही उसके अर्थ को, भावों को न समझे, भगवान तो उसके अर्थ को, भावों को समझते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, और उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः अन्नगाश्च ये गोपाला गोपाला वापि नारदोध्व हर्षदेः साहाय्यो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं श्रुतं त्राहं निशिचितं पृथ्वी निवासामि सदैव ही। विशिष्ट भाव। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेयान द्रव्य मयाद याज्ञान यज्ञ रंतप। गीता 4:33। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है, फिर उसके अनुसार आचरण करने वाले का तो कहना ही क्या है। तत्सत।